बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th टर्म 2 सिलेबस 2021 एंड 22 के सेशन के लिए, यानी कि जो आपका 2022 में टर्म 2 होने वाला है, ठीक है, उसके लिए है। और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। और बच्चों, जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको समझाऊंगा। और सिलेबस के साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपका हिंदी मीडियम में। तो टर्म 2 का सिलेबस है, एक तरफ है क्रम संख्या, एक तरफ है विषय और फिर है अंक। तो यहाँ पे सबसे पहली आपकी जो बुक है वो है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। तो इससे अगर हम बात करें तो आपके 3 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 4 है आपका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका से आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देन आपका चैप्टर है 5 जिसका नाम है विधायिका। विधायिका से भी आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 6 है आपका न्यायपालिका, जिससे आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट बुक जो है आपकी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इससे आपके 3 चैप्टर आने हैं, 4, 5 एंड 6, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सेकंड बुक है आपकी राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति सिद्धांत की हम बात करें तो इसमें आपका चैप्टर 2 है स्वतंत्रता, जो कि आएगा आपका 7 अंक का। चैप्टर 3 है आपका समानता, जो कि आएगा आपका 7 अंक का। चैप्टर 4 है आपका न्याय, जो कि आएगा आपका 6 अंक का। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि किन कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2 स्वतंत्रता, चैप्टर 3 समानता, चैप्टर 4 न्याय, ये 3 चैप्टर आएंगे आपके। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो फर्स्ट बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसमें से आपके 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और राजनीति सिद्धांत जो है इससे भी आपके 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे आपको ये भी पता चलेगा। टोटल आपके जो है वो 6 चैप्टर आने हैं सेकेंड टर्म में। ये आपको हिंदी मीडियम में समझ में आएगा। अब इंग्लिश मीडियम की हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फर्स्ट बुक है पार्ट ए जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसमें चैप्टर 4, 5, एक सेकेंड, हाँ, चैप्टर 4, 5 एंड 6, यहाँ पे देख सकते हैं 7, 7 एंड 6 मार्क्स, यानी कि टोटल हो गए आपके 20। देन आपकी सेकेंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, इक्वेलिटी चैप्टर 2, सॉरी चैप्टर 2 है लिबर्टी। चैप्टर 3 है आपका इक्वेलिटी, चैप्टर 4 है आपका जस्टिस, ठीक है। तो ये भी आपके 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया आपका 20 मार्क्स। और बच्चों आपका टर्म 1 में जो प्रोजेक्ट बना होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टर्म 2 में भी आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा, यानी कि इस तरह से आपका टर्म 1 हो जाएगा 40 मार्क्स का, टर्म 2 40 मार्क्स का, और टर्म 1 टर्म 2 का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका 20 मार्क्स मिला के ओवरऑल आपके मार्क्स बन जाएंगे 100। तो यहाँ पे आपको सिलेबस ये पता चल गया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, कितने अंक के आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हर चैप्टर से आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक है बच्चों हमारी भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। इसमें जो आपका चैप्टर 4 है जिसका नाम है कार्यपालिका। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्यपालिका की परिभाषा क्या है। सेकंड, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, द्विसदनात्मक, संसदीय और भी बहुत सारी प्रकार की होती हैं, इसे आपको समझना होगा। भारत में जो कार्यपालिका है उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये 3 चीज़ें आपको कार्यपालिका के बारे में पता होनी चाहिए। फिर कार्यपालिका के जो भाग हैं जैसे कि राष्ट्रपति जो है इसकी शक्ति क्या होती हैं, इनके विशेष अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपको जो प्रधानमंत्री हैं उनकी शक्ति के स्रोत, उनकी पदीय स्थिति एवं जो मंत्रिपरिषद हैं इसके बारे में आपको इस चैप्टर में समझना है। तो कार्यपालिका से आपको टोटल ये 4, 5, 6 चीज़ें पढ़नी है। एक तो परिभाषा, प्रकार और भारत में इसका विकास, और साथ ही राष्ट्रपति की शक्ति एवं विशेष अधिकार, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की विशेषताओं के बारे में। ये आपका चैप्टर 4 हो गया जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैप्टर 5 है बच्चों आपका विधायिका। विधायिका यानी कि एक तरह से कह लीजिए संसद। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विधायिका होती क्या है और फिर हमें विधायिका की आवश्यकता क्यों है। विधायिका के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो आपको राज्यसभा एवं लोकसभा की जो विशेषताएं हैं उसे अच्छे से समझना है। थर्ड है कि संसद के जो कार्य हैं, ठीक है, यानी कि संसद
के मुख्य कार्य क्या होते हैं एवं ये खुद को नियंत्रण कैसे करती है, और संसद की जो उप समितियाँ होती हैं इनके कार्य क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर आपका ऑप्शन जो मतलब टॉपिक 4 रहेगा वो है कि संसद जो है वो एक कानून कैसे बनाती है, यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया विधायिका द्वारा किस तरह से संपन्न की जाती है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर 5 से आपके ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। बात करते हैं बच्चों अगले चैप्टर की। चैप्टर है 6 न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी कि इसकी परिभाषा क्या होती है एवं इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की परिभाषा एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है। फिर आपको पढ़ना है कि न्यायपालिका के अंतर्गत जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और उन्हें किस तरह से हटाया जाता है। ठीक है, फिर न्यायपालिका की संरचना यानी कि त्रिस्तरीय संरचना होती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके क्षेत्र अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है, यानी जिसमें आपके रेट वगैरह आ जाते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। फिर द्वंद्व किस तरह का, न्यायपालिका और अधिकार के बीच में जो द्वंद्व है उसके बारे में, न्यायपालिका और संसद के बीच में जो द्वंद्व हुआ है, द्वंद्व एक तरह से कह लीजिए कुछ केस स्टडी है एक दो जो आपको इसमें पढ़नी होंगी, जैसे संपत्ति के अधिकार को लेकर है और जो केशवानंद भारतीय मामला है उसको लेकर आपको इसमें पढ़ना होगा। तो चैप्टर 6 समझ में आ गया, यानी कि चैप्टर 4 से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जो आपकी फर्स्ट बुक है भारत संविधान सिद्धांत व्यवहार वाली। अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड बुक की, राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब की। चैप्टर 2 है हमारा स्वतंत्रता। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं और हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। फिर आपको समझना है कि हानि का सिद्धांत क्या होता है, जॉन रॉल्स का जो हानि का सिद्धांत है आपको उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता के जो आयाम हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड जो अभिव्यक्ति का अधिकार है इसके संबंध में स्वतंत्रता किस तरह से वाद विवाद हुए हैं इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके स्वतंत्रता वाले चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 समानता। अब समानता से संबंधित कुछ चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहली तो कि इसकी परिभाषा क्या है, सेकंड इसकी हमें आवश्यकता क्या है, थर्ड है समानता के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, एंड फोर्थ है समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो समानता के चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, परिभाषा, आवश्यकता, विभिन्न आयाम एवं इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। लास्ट चैप्टर है आपका इस बुक का जो कि है आपका न्याय। चैप्टर 4 है न्याय। तो इसमें आपको पढ़ना है कि न्याय की परिभाषा क्या होती है। वैसे इसका नाम तो है सामाजिक न्याय, लेकिन इस सेशन के लिए इस चैप्टर का नाम सिर्फ न्याय ही रखा गया है। तो आपको पढ़ना है कि न्याय की परिभाषा क्या है, न्याय को स्थापित करने के तरीके क्या होते हैं, न्यायपूर्ण बंटवारे से क्या तात्पर्य है, जो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है आपको ये पढ़ना है, और मुक्त बाजार बनाम जो हस्तक्षेप है उसके बारे में न्याय किस तरह से अपनी परिभाषा को प्रकट करता है इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों आप सभी को जो आपकी फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पता चल गए एंड आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। मैं आपको सभी टॉपिक्स एक बार फिर से दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा इस वीडियो को देखिए, इस पर आपको सिलेबस पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।